आज हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। डाउ जोन्स देखेंगे, नैस्डैक देखेंगे और जापान की मार्केट देखेंगे। जापान का मार्केट आज देखें तो ऑलमोस्ट 2.5% नीचे है, ठीक है। अपना इंडियन मार्केट देखें तो ऑलमोस्ट 1.38% डाउन है आज की डेट में। आज अगर देखें तो ऑलमोस्ट जो 25,200 का लेवल है वो भी आज ब्रेक हो गया था, ठीक है। और इससे पहले के वीडियोस में मैंने बात की थी कि 26,300 का एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद से ये लेवल्स बताए थे मैंने कि 25,500 आ सकता है। और आज देखें तो कुछ दिन पहले भी 25,500 आया था, बट उसके बाद से एक पुल बैक भी आया था, एक रिवर्सल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। 25,930 तक गया था, फिर उसके बाद से जो फॉल आया है बहुत ही शार्प है, बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि जब भी फॉल आता है बहुत ही शार्प होता है, ठीक है। उसका एग्जांपल भी दिया था मैंने कि अगर आप ये देखो तो आप देख सकते हो कि जो मार्केट जब ऊपर गई है तो छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, बट जब मार्केट गिरी है, मार्केट नीचे आई है, तो कितने बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपना नैस्डैक से। तो नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक भी ऑलमोस्ट डाउन है, और प्रीवियसली देखें तो मतलब एक कंसोलिडेशन फेस में था, मतलब एक तरीके से 25,700 से लेके 25,120, मतलब 500-600 पॉइंट की रेंज में था। बट अभी देखें तो अभी इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देखें इसको, तो ये एक जोन बना हुआ है, ठीक है। और 25,700 लेके 25,400, मतलब सॉरी 24,600 तक का रेंज था। बट अभी देखें तो अभी 25,100 के आसपास ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से टॉप बनना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक टॉप बना था, फिर यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं आएगा, नैस्डैक नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट इसका दिख रहा है वो दिख रहा है इस लेवल के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 24,500 24,400 के आसपास, ठीक है। इवन अगर हम ट्रेंड लाइन थोड़ा सा देखें इस लेवल पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये लेवल भी ब्रेक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं तो नैस्डैक में भी बेयरिश दिख रहा है। उससे पहले भी मैंने बात की थी कि अगर मंथली कैंडल पे भी देखें हम, तो मंथली कैंडल पे भी मैंने बताया था कि ये ड्यू टू RSI जो है, RSI की वजह से, RSI जो है ऑलमोस्ट ओवर बॉट जोन में चला गया था। बीच में ऑल दो करेक्शन आया था, थोड़ा सा 24,000 तक आया था, बट फिर उसके बाद से फिर से एक रिवर्सल आया, फिर सब लग रहा था ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 3 महीने में देखें तो काफ़ी कुछ दिखा है। पिछले 3 महीने से इनसाइड कैंडल बना हुआ है। अगर इस महीने जैसे क्लोजिंग दिख रही है इस पर, अगर नेक्स्ट मंथ इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, मतलब ये जो अभी कैंडल बना हुआ है इस कैंडल के नीचे कहीं पे भी एक क्लोजिंग आ जाती है, तो सब समझ लेना कि मतलब मार्केट अब जो नैस्डैक है वो बेयरिश जोन में आ चुका है, और हो सकता है कि 23,500 तक का लेवल भी आ जाए आने वाले टाइम में। बट अगर जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल है, यानी कि फरवरी की, अगर फरवरी की मंथ की क्लोजिंग इसके आसपास होती है, मतलब 25,500 के आसपास या फिर 26,000 के आसपास, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बन जाता है और फिर वहाँ से रिवर्सल आ जाता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए एक रिवर्सल होगा, ठीक है। और उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 26,000 के आसपास। ये नैस्डैक की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो दो जोन है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,000, और सपोर्ट जोन पे 23,500 23,600 के आसपास। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट डाउन है, और अभी ज़्यादा डाउन नहीं है, 0.5% के आसपास डाउन है। बट अभी रिसेंटली देखें तो 49,564 का जो हाई लगा था, उसके बाद से अभी लो भी था आज का, वो था 48,590 के आसपास, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है इस लेवल पे 47,930 के आसपास। इस लेवल पे अगर मतलब नीचे की साइड ब्रेकआउट आता है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल निकल गएगा वो 47,000 और फिर 45,600 के आसपास। अगर हम इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये बेयरिश हो चुका है, ठीक है। अब देखना ये होगा कि ये जो कैंडल बना है, मतलब इस वीक अभी ऑलमोस्ट 3 दिन बाकी हैं, तो 3 दिन में
ये जो वीकली कैंडल है ये इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, मतलब 48,380 के नीचे होती है या फिर उसके ऊपर होती है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी नेक्स्ट वीक की वो 48,000 के नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो जो डाउ जोन्स की है कि मतलब आने वाले वीक में नेक्स्ट वीक में 48,000 तक दिख जाएगा। 48 हो सकता है कि 48,000 के नीचे भी दिख जाए। निकाई की बात करें तो निकाई भी ऑलमोस्ट डाउन है। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 54,000 के ऊपर था, बट अभी देखें तो 52,200 के आसपास आ चुका है। आज ऑलमोस्ट 3% के आसपास नेगेटिव है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम से मैं कवर करते आ रहा हूँ कि जो जापान का डेट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 230% के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो ये रीज़न है। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट जो इनका देखें ऑलमोस्ट शूट अप हुआ था। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं और अभी अगर जापान की बात करें तो इसका जो अभी सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 50,000 के आसपास और रेजिस्टेंस तो वही 54,000 का। बट मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसमें और थोड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा हमें। अभी अगर हमने मतलब तीन इंडाइसेस देखे, डाउ जोन्स, नैस्डैक और अभी निकाई देख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना तो आपको दिखेगा कि जो आरएसआई है सारे इंडाइसेस का वो ऑलमोस्ट ओवर बॉट जोन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्शन आना मतलब बनता है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है कि जब आप टेक्निकल्स देखते हो तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न चल रहे हैं, वो समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आपको चार्ट्स देखते ना समझ में आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ से गिरने वाला है। हो सकता है कि इसके पीछे की जो स्टोरी है वो बाद में आए। ठीक है, तो ये बहुत टाइम होता है। तो अभी अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में रिसेंटली मतलब मैं 3200 जब था तब से ट्रैक कर रहा हूँ, तब से मतलब लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ, अपडेट डाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें असेंडिंग ट्रायंगल बना था, उस पर भी हमने बात की थी। उसमें टारगेट दिया था हमने 4500 के आसपास। ठीक है, 4500 ब्रेक हो चुका है और अभी मुझे लगता है कि ये 5000 तक आने वाले इस मंथ के अंदर ही चला जाएगा। जैसे मतलब रैली आ रही है या फिर जिस तरीके से एक केओस बन रहा है या फिर बनाने की कोशिश की जा रही है तो उस चीज़ को लेके। ठीक है, अभी ईरान में मतलब जो इनके ओल्ड रिजीम थे उनको चेंज करने की बात चल रही है, बहुत लोगों की डेथ भी हुई। इसके अलावा डेनमार्क पे यूएसए मतलब एक तरीके से कब्जा करने वाला है, थ्रेट दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी ऑलमोस्ट 95 के आसपास आ चुका है और हमने टारगेट दिया था 103 का। ठीक है, और देखो मतलब कितनी जल्दी ये इस लेवल पे पहुंच गया। ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के अंदर, 3 महीने भी नहीं हुए, मतलब नवंबर के आसपास 50 के आसपास इसमें ब्रेकआउट आया था। हमने टारगेट दे रखा था इस लेवल पे और 90 का था। ठीक है, आज 90 भी ब्रेक हो गया और नेक्स्ट टारगेट है अपना 105 के आसपास। तो मुझे लगता है कि आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर ये भी ब्रेक हो जाएगा। और अभी देखें तो इसका जो आरएसआई है सिल्वर का वो 93-94 के आसपास आ चुका है। ठीक है, अगर हम इसका प्रीवियस डाटा देखें तो ये ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम जब ये $50 के आसपास पहुंचा था 1980s में, तब इसका जो आरएसआई था वो 100 के आसपास था। उसके अलावा मतलब 80s के पहले भी बहुत टाइम गया है, बट उसको छोड़ देते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 45 ईयर्स का डाटा है अपने पास तो सफिशिएंट है। ठीक है, तो 100 के आसपास या फिर 100 के आसपास ही देखें तो 100 के आसपास कभी नहीं गया है। मतलब ऑलमोस्ट इसके पहले देखें 2010 के आसपास, 10-11 के आसपास तो 84-85 के आसपास आया था। ठीक है, सिल्वर में एक चीज़ है कि इसमें जब करेक्शन आता है ना तो 30% 40% तक का आ जाता है। तो आप अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो फोमो में आके तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना। जब भी आप अगर 5% 6% तक का स्टॉप लॉस रखना, ट्रेल करते रहना, क्योंकि एक बार ये गिरना स्टार्ट हुआ, क्योंकि कोई नहीं जानता कि स्टॉक मार्केट में क्या होगा। ठीक है, हमने जब टारगेट दी थी तो हमने बात की थी कि मतलब हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए, बट अभी देखो 3 महीने में डबल हो गया।
मतलब 200% का रिटर्न दिया है सिल्वर ने। मतलब हिस्ट्री में कोई ये नहीं मतलब प्रिडिक्ट कर सकता था या फिर कह सकता था कि मतलब सिल्वर इतना आउट परफॉर्म करेगा। हर कोई ये मॉडरेट लेके चल रहा था कि 30-40 मतलब 30-40% भी बहुत होता है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा ना हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा हुआ है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, तो इसके बाद से करेक्शन भी खतरनाक होता है। 1980s में देखो $50 के आसपास था, फिर उसके 2 महीने के अंदर ये फिर से अपने ओल्ड प्राइस के आसपास आ गया, $15 के आसपास आ गया। इवन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2011 के आसपास $50 फिर से टच करा था इसने, और 3 महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर ये इसका जो लो बना था वो $32-30 के आसपास बना था। फिर उसके बाद से फिर से ये $10 के आसपास आ गया, 10, 11, 14, 15 के आसपास। फिर यहाँ से जो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है अभी हुई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब भी इसमें करेक्शन आएगा ना, तो मुझे लगता है कि 80-70 और फिर उसके बाद से हो सकता है कि 60 तक भी आ जाए। गॉड नोज, हो सकता है नहीं भी है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि सिल्वर में और गोल्ड में करेक्शन जो आता है वो किस लेवल तक आता है। क्योंकि अभी देखें तो बाइंग जो चल रही है यहाँ पे वो चल रही है $30 से और ऑलमोस्ट 95 तक पहुँच गया है। आने वाले टाइम में 100 भी पहुँच जाएगा। हो सकता है कि वन मतलब 110-115 डॉलर तक भी पहुँच जाए, क्योंकि जो इसका फ्यूचर है यूएस मार्केट में 102-103 के आसपास चल रहा है। एंड अगर आप दुबई वगैरह में जो फिजिकल मेटल्स मार्केट है, फिजिकल जो सेल होता है, वहाँ पे कुछ और चल रहा है। तो काफ़ी मतलब डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी में हमने बहुत पहले बताया था कि ऑलमोस्ट मुझे 24,000 तक दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद से हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी, तो आज उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। तो प्रीवियसली हमने बात किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था वो था 25,000 का, ठीक है। और उस पर हमने बात की थी कि 25,000 जब भी ब्रेक करेगा फिर मुझे 24,880 और उसके बाद से फिर ऑलमोस्ट 24,600। और मैंने ये भी बोला था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मतलब ये जो लेवल है 24,370 के आसपास, जिस दिन ये लेवल ब्रेक हो गया मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मार्केट जो है एक बार फिर से 22,000 के लिए रेडी हो चुकी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक्चुअली क्या है, 1 फरवरी के दिन बजट आना है। तो बजट में हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो एलटीसीजी और एसटीसीजी के ऊपर थोड़ा सा मतलब छूट देगी, और इनकम टैक्स में भी रिलीफ मिलने वाला है। मतलब ऐसा जैसे मार्केट में बातें चल रही हैं वैसे लग रहा है। हो सकता है कि जो टैक्स स्लैब 12 लाख के आसपास था उसको 15 लाख तक करा जाए, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि होगा नहीं होगा, वो बात की बात है, जब होगा तभी पता चलेगा। बट ऐसे मतलब आ रही हैं मार्केट में चीज़ें। तो निफ्टी के लिए आज का इतना ही है कि हमें फर्दर करेक्शन के लिए ना वेट करना पड़ेगा। एक तो ये जो लेवल है मतलब ट्रेंड लाइन है, ये तो मुझे लगता है कि एक दो कल ही ब्रेक हो जाएगा, कल या परसों में ब्रेक हो जाएगा। 25,000 भी ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद से जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा ना वो रहेगा ये लेवल 24,600 का। 24,600 से लेके 24,600 से लेके 24,400 का लेवल, मतलब 24,600 से लेके 24,500 मान लो, 24,500 से 24,000 का लेवल। अगर इस लेवल पे निफ्टी ने सस्टेन करा ना, मतलब सपोर्ट ले लिया, तब फिर मार्केट में हो सकता है कि एक यहाँ से रिवर्सल आए। और वो जो रिवर्सल होगा ना वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, अच्छा वाला होगा, जिसपे मतलब एक जो पुल बैक आएगा। सपोज़ यहाँ पे 24,500 है और ये 24,000 है, ठीक है। तो अगर सपोज़ मार्केट डिप गई, यहाँ पे आया, फिर डिप गई, फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद से जब रिवर्सल आएगा ना तो फिर से एक बार इस लेवल पे जाएगा। तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया तो फिर हमें 28,000 तक का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ से जो सपोर्ट है उसने सपोर्ट की तरह काम नहीं किया और यहाँ से फेल हो गया किसी भी रीज़न से, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है क्या आ जाए, जो Q1 के रिजल्ट्स हैं वो फेवर में ना आए, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी नेगेटिव होता है ना, तो ये जो लेवल है फिर हम इस लेवल की तरफ
आना स्टार्ट कर देंगे और मार्केट में एक क्योस बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये लेवल दिखने लगेगा, बट मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3-4 महीने में ये लेवल इतना ईजिली आएगा। मुझे लगता है कि मार्केट जैसे गिर रहा है इस लेवल पे आएगा 24,500 से लेके 24,000 तक, फिर थोड़ा सा साइडवेज होगा, फिर मार्च तक का साइकिल, मतलब मुझे लगता है कि मार्च में भी अप्रैल तक फिर से यहाँ से रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाए और फिर मार्केट एक बार फिर से 26,000 के लेवल के आसपास दिख जाए। मेरा मतलब अभी अ, यही चल रहा है कि मतलब मुझे ये लगता है, ठीक है। बाकी तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 24,500 से लेके 24,000 है। अगर इस लेवल पे मार्केट आके सपोर्ट करती है, सपोर्ट लेती है, तब मैं देखूंगा कि मतलब रिवर्सल आता है या नहीं, फिर मैं यहाँ से कुछ प्लान कर सकता हूँ या फिर कुछ देख सकता हूँ, ठीक है। तो प्रीवियसली मैंने हिंदुस्तान जी के ऊपर काफ़ी बात की है, और अभी अगर हम देखें तो आज ऑलमोस्ट 697 के आसपास गया हुआ था, फिर क्लोजिंग जो आई 680 के आसपास आई है इसमें। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये मतलब 700 तो आ ही गया, 750 टू 800 आएगा, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं ना 19 तारीख को आए थे और ठीक ठाक हैं, मतलब उतने बेकार भी नहीं है, अच्छे हैं। तो इस रीज़न से मुझे लगता है कि ये भागेगा। तो रिसेंटली हमने बात की थी रिलायंस पे मैंने बोला था कि ऑलमोस्ट 1400 के आसपास दिख रहा है, और 14 आज की जो क्लोजिंग है 1395-94 के आसपास है। और मुझे लगता है कि ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा ना 1350 के आसपास, ठीक है, फिर ये इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगा, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है इस लेवल को। तो ऑलमोस्ट इस लेवल पे हम देख सकते हैं 1300 के आसपास रिलायंस को। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है फिर अपना जो लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑलमोस्ट, सॉरी, 1200 का, 1200 और फिर 1100। तो अगर अगेन रिलायंस अगर 1200 के लेवल पे आता है या फिर सपोज़ 1300 के लेवल पे आके फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो रिलायंस का भी सेम पैटर्न बनेगा, आई मीन सॉरी निफ्टी का, ठीक है। तो क्योंकि रिलायंस का और एचडीएफसी का वेटेज ज़्यादा है, और ऑब्वियस सी बात है। तो बट मुझे लगता है कि 1200 तक रिलायंस आ सकता है, बाकी देखते हैं कि क्या होगा। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में भी बात की थी हमने कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के आसपास जाके इसने एक रिजेक्शन दिया था बहुत पहले, ठीक है। अभी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें दिखेगा कि एक डबल टॉप जैसे बना हुआ है। तो डबल टॉप में देखें तो यहाँ पे तो एक मतलब छोटा सा कैंडल बना हुआ है, बट अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट आता है मतलब डाउन साइड, तो जो नेक्स्ट टारगेट इसका दिख रहा है इन फ्यूचर, मुझे लगता है कि एक बार फिर से ये 900 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। और 900 का लेवल अगर अगर सपोर्ट करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है तो फिर हम 840 और 840-800 तक देख सकते हैं, क्योंकि इस जोन में ना थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है काफ़ी अच्छा जोन है, ठीक है, 840 से लेके 800 तक का। क्योंकि अगर आपको याद हो तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया था इसने इस जोन में ना, ठीक है। और ये जो जोन बना है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस लेवल पे मैंने इस पे पहले भी बात की थी, तो 860-800 के आसपास दिख रहा है। उसके ऊपर उसके बाद से क्या होगा कि मतलब इस ट्रेंड लाइन पे आने के बाद से हो सकता है कि एक फिर से रिवर्सल आए, और ये इसका जो एक ट्रेंड लाइन है 1100 के आसपास जो दिख रहा है उसको ब्रेक करके 1200-1300 तक जाए। तो मुझे लगता है ना कि आने वाले 1 से 2 महीने में, मतलब एटलीस्ट अप्रैल फर्स्ट वीक तक मार्केट बियरिश ही दिख रहा है। ऑल्दो अगर बजट कुछ ज़्यादा अच्छा आ गया तब हो सकता है कि थोड़ा सा रिवर्सल आ जाए, ठीक है। बाकी एज सच अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।